जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं A to Z। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम बता दें कि आपको दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो के माध्यम से आपको A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, आपको दिख रहा होगा सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पास, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। और आपको हम एक बात बता देते हैं कि इसके पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, चैनल चेक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक फलन के कोई 4 लाभ लिखिए। पहले तो आपको अनिषेक फलन की परिभाषा लिखना है, फिर उसके 4 लाभ लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले आप अनिषेक फलन की यहाँ पास परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना है। उदाहरण में केला लिखना है। ठीक है, अनिषेक फल का उदाहरण क्या है, केला है। फिर आपको इसके लाभ लिखने रहे। तो देखिए ये पहला लाभ आपको यहाँ से बता देते हैं। देखिए आपको पहला लाभ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर दूसरा लाभ बता देते हैं। दूसरा लाभ यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एक बार और रिपीट करते हैं, पहला लाभ यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया आपका 2 लाभ। अब तीसरे लाभ में आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, और चौथा लाभ थोड़ा सा बड़ा है, चौथा लाभ यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं हम कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पहला दूसरा ये हो गया, तीसरा लाभ ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, परागण व निषेचन में कोई 3 अंतर। ठीक है, आपको परागण और निषेचन में 3 अंतर लिखना है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं 3 अंतर हम। यहाँ पास देखिए, आप एक तरफ परागण डाल लीजिएगा, दूसरी तरफ निषेचन, और ये तीनों अंतर लिख दीजिएगा। ठीक है, एक तरफ परागण, दूसरी तरफ निषेचन, और ये तीनों अंतर लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका परागण और निषेचन में अंतर। ठीक है, पॉइंट वाइज अच्छे से आपके लिए तैयार किया गया है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रारूपी भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। जो आप चित्र बनाएंगे उसमें अंड कोशिका, ध्रुवी केंद्रक और सहायक कोशिका भी आनी चाहिए। तो चलिए आपको वो चित्र ही दिखा देते हैं, उसमें वो तीनों चीज़ आएंगे। ठीक है, ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें देखिए अंड कोशिका, केंद्रिका कोशिका और सहायक कोशिका तीनों आ रही है। ठीक है, ये देखिए आप लोग देख लीजिए, तीनों चीज़ यहाँ पास आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख के बना लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, फिर अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पास आपसे कि काउपर्स एवं बर्थोलिन ग्रंथियाँ कहाँ स्थित हैं, इनके क्या कार्य हैं। पहले तो आपको बताना है कि ये जो 2 आपको ग्रंथियाँ दी गई हैं ये कहाँ है स्थित हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए इसका भी हम आपको अच्छे से बता देते हैं। यहाँ पास देखिए पहले काउपर ग्रंथि की बात चली थी, काउपर्स ग्रंथि, तो ये कहाँ स्थित होती है। देखिए ये लिखा है यहाँ पास, ये ग्रंथियाँ प्रोस्टेट के पीछे स्थित होती हैं। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। मेन यहाँ पास ये उत्तर है आपका। ठीक है ना, जो पूछा गया है कहाँ स्थित होती है। फिर अब इसके कार्य पूछा गया है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कहाँ से, स्खलन के समय नहर से गुजरने से पहले मूत्र मार्ग की अम्लता को चिकनाई और बेअसर करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये हो जाएगा आपका कार्य। ठीक है ना, किस ग्रंथि का काम हो जाएगा, ये काउपर्स ग्रंथि का कार्य हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित रहती है, प्रोस्टेट के पीछे। ठीक है, अब चलते हैं जो दूसरी कोशिका पूछी गई थी आपको, बर्थोलिन ग्रंथि। ठीक है ना, तो बर्थोलिन ग्रंथि कहाँ आपकी स्थित रहती है हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए ये कहाँ पास आपको हम बता देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिख गया, तो आपको बताना रहा कि कहाँ पास स्थित होती है। तो यहाँ पास देखिए ये है। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा कहाँ पास, बर्थोलिन ग्रंथि योनि की ओपनिंग द्वार के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, ये आपको स्थान पता चल गया। फिर इसका कार्य लिखना है, कार्य लिखना है। ठीक है, तो आप कार्य लिखिएगा, मटर के आकार के समान दिखने वाली ये ग्रंथि ऐसे तरल पदार्थ बनाती हैं। ठीक है, ये कार्य हो गया, जो योनि में नमी को बनाए रखता है। तरल पदार्थ नलिका ट्यूब के माध्यम से योनि तक जाता है। यदि ये नलिका अवरुद्ध हो जाते हैं तो फ्लूइड ट्यूब में जमने लगता है और इस वजह से सूजन पैदा होती है, जिसे सिस्ट कहते हैं। ठीक है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये पता ही चल गया वो कहाँ स्थित होती है। और आपको कार्य में कहाँ से लिखना है, आपको कार्य में लिखना है मटर के आकार से पूरा लास्ट तक, पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए हमने आपको दोनों जो ग्रंथि के बारे में पूछा गया कहाँ स्थित होती है और कार्य ये भी बता दिया। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछा गया है, टेपिटम के कोई 3 कार्य लिखिए। ठीक है, तो चलिए टेपिटम के हम आपको कोई 3 नहीं 4 कार्य दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप उनमें से कोई भी कर लीजिएगा। ये है देखिए टेपिटम।
ठीक है। डेपिटम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, आप ये डाल लीजिएगा हेडिंग, जैसे यहाँ हेडिंग डाला है। और फिर ये पहला है, दूसरा है, ठीक है, तीसरा है, चौथा है, आप इसमें से कोई 3 लिख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा, कोई संदेह वाली बात नहीं है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपसे कह रहा है कि आर्तव चक्र क्या है, आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, चलिए सीधा इसका उत्तर देखते हैं। हम यहाँ पास आपको दिखा देते हैं, ये है, देखिए आपको हम बताएंगे कौन सा हार्मोन करता है और क्या है ये भी बताएंगे। तो आपको देखिए पूरा लिख लेना है यहाँ से, ठीक है ना, आप पूरा लिख लीजिएगा इसको। और ये तो पूरी परिभाषा हो गई। और हार्मोन आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो तो मिलेगा हार्मोन ये मिलेगा, ठीक है। इसको कौन नियंत्रित करते हैं, LH हार्मोन और FSH हार्मोन, ठीक है। तो आप कुल मिला के पूरा ये लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा A to Z। ये आपको, ठीक है ना, मादाओं से लेकर के FH हार्मोन तक पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का पहले का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 6 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए देख लेते हैं। ये कह रहा है, ठीक है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर। तो चलिए देख लेते हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर। तो ये देखिए कोई 3 अंतर, एक तरफ अंडाणु जनन, और ये तीनों अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा ताकि एक भी नंबर ना कटे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरा A to Z सॉल्यूशन बायोलॉजी का असाइनमेंट का प्रोवाइड करा दिया है। आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का आंसर देख लीजिएगा, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।